प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और आप मनुष्य जीवन के अंदर में देखते हैं जिस प्रकार मनुष्य का संगति होता है उस प्रकार से उसका शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक विकास होता है। और खुदा का कलाम भी यही बात को कहता है, अन्य जातियों के साथ असमान जुए में मत जूतो, बुरी संगति में मत रहो। मेरे प्रियो, बुरी संगति आपके जीवन के अंदर किस प्रकार का असर को लेके आता है, किस प्रकार का रिजल्ट को लेके आता है, इस बात को हम जानेंगे। एक स्टोरी में आप लोगों को बताता हूं इसको अच्छे से समझने के लिए कि बुरी संगति कैसे एक मनुष्य के जीवन को, आर्थिक जीवन को, सांसारिक जीवन को, कलीसियाई जीवन को, आत्मिक जीवन को पूरी तरीके से तबाह कर सकता है। मेरे प्रियो, अच्छा संगति बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह भी अपने साथ 12 चेले को लेकर के चले और वो 12 चेले प्रभु यीशु मसीह के संगति में थे। इसलिए उन चेलों के द्वारा आज आप और मैं उस सुसमाचार के द्वारा बचाए गए। मैं आपको एक कहानी को बताता हूँ। एक बहुत बड़ा नगर था और उस नगर के अंदर में एक बहुत विराट और विशाल एक बंगला था। पर वो बंगला पूरी तरीके से सुना हो गया एक दिन। और उस नगर के अंदर में बहुत ही खूबसूरत कॉलेज था और उस कॉलेज के अंदर में बहुत सारे लोग पढ़ाई करते थे। वहां पे करोड़पति, अरबपति, लखपति के बच्चे पढ़ते थे। और उस कॉलेज के जस्ट थोड़ा सा पहले एक छोटा सा कुटिया था, एक झोपड़ी था। और झोपड़ी इस प्रकार की, अगर धूप आ जाता तो झोपड़ी को ऐसे फाड़ करके धूप आता। बारिश आ जाने से आधा कुटिया भीग जाता और आधा कुटिया रह जाता। ठंड पड़ने से पूरे ठंडी हवाएं उस झोपड़ी के अंदर में आती थी। और एक दिन ऐसा हुआ, कॉलेज में स्टूडेंट आना चालू हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट आने लगे। और कॉलेज से जस्ट पहले झोपड़ी था और झोपड़ी के सामने गड्ढा था और वो बारिश का मौसम था, तो बड़ी बड़ी महंगी लग्जरी गाड़ियां आती थी। तो एक दोस्तों का एक समूह था, ग्रुप था। उस ग्रुप के अंदर में बहुत सारे लड़के और लड़कियां थे। तो एक महंगी गाड़ी गई और गड्ढे के ऊपर से जैसे पानी पचकाया, एक बूढ़ी माताजी उस झोपड़ी के सामने बैठी हुई थी और पूरे उसके फेस में आ गया। तो दूसरा गाड़ी आया, दूसरा गाड़ी वाला ऐसा किया, तीसरा गाड़ी आया, तीसरा गाड़ी वाला वैसा किया। पर उनके ग्रुप का एक समझदार लड़का था और वो देखा कि सारी गाड़ियां का कीचड़ से वो माता जी के पूरे फेस में आ गए। तो वो रुका और रुकने के बाद में उसके पास एक रुमाल था, रुमाल से उसको पोंछ दिया। उस माता के ऊपर में उस लड़के को तरस आया। और वो माँ का वेशभूषा इस प्रकार था, बाल पूरे बिखरे हुए और कीचड़ से लदा हुआ, फटे पुराने कपड़े, और उस कपड़े से बू आती थी, किसी भी प्रकार की बदबू आती थी। और झोपड़ी के अंदर में आप देखोगे तो झोपड़ी के अंदर में भी कुछ खास चीजें थी नहीं, कुछ उपलब्धियां थी नहीं। तो वो लड़का, जो अच्छा लड़का था, वो लड़का उस माँ के ऊपर में तरस खाया। और प्रतिदिन उसके दोस्त उस कॉलेज से आते, उस रास्ते से गुजरते, जब भी गुजरते कोई बूढ़ी को देख करके बोलता कि इसका शक्ल देखने से मेरा दिन खराब हो जाता। कोई बोलता ओ भिखारी डोकरी, कोई ऐसे बोलता। कई प्रकार के उसको देख करके लोग मजाक उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे। पर उनमें से एक ऐसा दोस्त था जो उस बूढ़ी महिला का ख्याल रखता। कभी उधर से आता, कभी नाश्ता ला के देता, कभी भोजन दे देता, कभी पानी का बोतल छोड़ देता, कभी 10, 20, 50, 100 रुपए दे देता। और ऐसे इस प्रकार से 1 साल, 2 साल, 3 साल गुजर गया। और 3 साल के बाद में ग्रेजुएशन का दिन आया। और एक दिन वो व्यक्ति जो उस महिला से प्रेम करता था, अपनी माँ के समान प्रेम करता था, वो आकर के उसको कहता है, माँ कल से हम लोग नहीं मिल पाएंगे। तो बड़े सहमी हुई आवाज में वो बूढ़ी महिला कहती है, क्या हुआ बेटा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो वो लड़का कहता है कि माँ, मेरा कॉलेज का आज ग्रेजुएशन का आखिरी दिन है और शायद मैं कहाँ रहूंगा मुझे नहीं पता, आप अपना ख्याल रखिएगा। और कुछ लोग वो बोलते ही रहता है कि उसके कुछ मजाकिया दोस्त लोग आते हैं और आकर के उसको बदतमीजी से बात करते हैं। उनको बोलता है, अरे यार, आज तुम्हारे पास धन दौलत है इसलिए अपने घमंड में मत आओ, तुम नशे में चूर रहते हो, कई प्रकार का नशा करते हो, कोई जुआ में रहते हो। लेकिन ये बूढ़ी ये शांत रहती है, किसी के बातों का ये मजाक नहीं बनाती। कलीसिया, मैं आपको बात को बता दूं, और वो एकमात्र ऐसा लड़का था जो अच्छी संगति में रहता था। वो एक मसीह परिवार का लड़का था और उस लड़का उससे प्रेम करता था। और अब वो ऐसा ही बोल दिया कि माताजी मैं जा रहा हूँ, हम शायद नहीं मिल पाएंगे। और कॉलेज में लोग जाते हैं, कॉलेज के अंदर में बड़ा भव्य कॉलेज और क्या जबरदस्त तैयारी वहां पर होती है। और वहां का जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर बोलता है कि आज कितना खूबसूरत सा समय है, लेकिन जो हमारे कॉलेज को जो फंड करते हैं वो लोग आज हमारे बीच में नहीं है, अगर वो होते तो काफी ज्यादा मजा आता। और तो लोग पूछते हैं कि सर, हम लोग तो बड़े बड़े अमीर परिवार के हैं, हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम तो बहुत सारा पैसा देते हैं, लेकिन इस कॉलेज को और कौन है जो फंड करता है? तो वो वहाँ के जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर निकाल करके एक बुक को देते हैं
और वो बुक को देने के बाद में सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और वो बुक में एक महिला का फोटो छपा हुआ होता है। तो जो लोग देख करके उस बूढ़ी अम्मा को मजाक बनाते रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये फोटो उनका है, और वो जो लड़का उससे जो प्रेम करता है उसको भी लगता है कि फोटो उसका है। तो वहाँ के डायरेक्टर बोलते हैं कई साल हो गया ये मैडम लापता है, ये कई हजार करोड़ रुपए हमारे कॉलेज को फंड करके गए, और यदि वो नहीं भी रहेंगे तो जीवन भर हमारा कॉलेज चल सकता है। तो ये 5-7 लोग जो थे, इनका ग्रुप, इनके अंदर में बड़ा बेचैनी आ गया। बेचैनी आने के बाद में ये लोग तुरंत कॉलेज से निकले ग्रेजुएशन सेरेमनी से पहले, और सीधे वो बूढ़ी के झोपड़ी के पास में गए। और झोपड़ी के पास जाने के बाद बोले ये फोटो तो देखा देखा लग रहा है, आपके जैसा महसूस हो रहा है ये फोटो को। वो बूढ़ी चुपचाप थी। उसमें से जो लड़का बहुत अच्छा था, जो मसीह के प्रेम को जानता था, वो सीधे अंदर में गया, और अंदर में जाने के बाद में जैसे जाकर के शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो अंदर में जैसे जाता है, वो बूढ़ी महिला जो सामने में गंदे चितड़े कपड़ों में बैठे, जिसके कपड़े से बू आ रहा है, उसका एक लग्जरी फोटो अंदर झोपड़ी के अंदर में, जहाँ सोने चांदी से लदे हुए और काफी खूबसूरत सा फोटो। और वो लड़का उस बूढ़ी महिला को बोलता है, माता जी, हमने अभी अभी सुना कि आप कई हजार करोड़ हमारे कॉलेज को फंड किए हैं, और आप बड़े धनवान हैं, और आप ये फटे से झोपड़ी में क्यों रहते हैं? और मेरे दोस्त लोग न जाने आपको कितने गंदी गंदी बातें बोले, मुझसे भी गलती हुआ, मैं कभी आपको केला, कभी सेब, कभी किस किस प्रकार के चीजों को ला करके दिया, मुझे माफ कर दो। जब बूढ़ी महिला को ये बात पूछा जाता है, तो बूढ़ी महिला बड़े प्यार से मुस्कुरा करके शब्दों में कहती है, बड़े शीतल शब्दों के साथ में वो बूढ़ी महिला उसको कहती है, बेटा, मेरे पास में कई हजार करोड़ रुपए है, बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन पता है मैं यहाँ पर क्यों रहती हूँ? क्योंकि तुम्हारे जैसा खूबसूरत सा मेरा बेटा था, वो नशे में चला गया, दारू पीने लगा, ड्रग्स लेने लगा, जुआ खेलने लगा, और मैं उसको कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन नशा उसके जीवन को पूरी रीति से तबाह और बर्बाद कर दिया, और मेरा बेटा को मैं नहीं बचा पाई। उसका बुरी संगति के कारण से उसका जीवन पूरा बर्बाद हो गया। और उसी दिन से मैंने निर्णय लिया कि ये धन, ये संपत्ति, ये सुख, ये सुविधाएं, ये सारी चीजें जब मेरे बेटा को नहीं बचा पाया, और इसीलिए मैं अपने आप को दोषी मान करके झोपड़ी में आज रहती हूँ। तो कलीसिया, ये छोटे से कहानी से हमको क्या समझ में आता है? आप किस व्यक्ति के साथ उठते हैं, किस व्यक्ति के साथ बैठते हैं, उसका आत्मिक जीवन कैसा है, उसका शारीरिक जीवन कैसा है, उसका सांसारिक जीवन कैसा है, इस बात को जानिए। क्योंकि मैं फिर से आप इस बात को रिपीट करके बता दूं, वचन कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। संगति का असर आपके जीवन में पूरी तरीके से आपको या तो बर्बाद कर सकता है या तो खड़ा कर सकता है। इसीलिए आज से इस बात का निर्णय ले कि मैं नहीं किसी प्रकार का लत में नहीं रहूंगा, मैं प्रार्थना में जीवन बिताऊंगा, मैं उपवास में जीवन बिताऊंगा, मैं गलत लोगों के साथ नहीं रहूंगा, जो मसीह को नहीं जानता उसके साथ नहीं रहूंगा, किसी प्रकार का ऐसे संगति में मैं नहीं फंसूंगा जो लोग मुझे संसार के अंदर खींच करके मेरे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। और आप ज्यादा से ज्यादा वचन के साथ समय बिताएं, अच्छी संगति के लिए प्रभु के सेवक सेविकाओं के साथ जुड़े, प्रभु के दासों के साथ कनेक्ट हो, और खुदावन के वचनों के साथ में जब आप संगति बिताएंगे, प्रार्थना उपवास में जीवन बिताएंगे, निश्चय आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कलीसिया में बदलाव को देखेंगे। गॉड ब्लेस यू।